जाने के साथ याद दी और याद देने के साथ बाबा को कहा दादी के निमित्त भोग लेकर के आई हूँ। दादी कहाँ पर है? बाबा मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा कि दादी तो साथ में ही है। तो फिर मैंने कहा कि कल के दिन भी विशेष ब्राह्मण बच्चे भाई बहनें दादी को याद कर रहे थे। बाबा तो याद आता ही है। बाबा पहले बोलने के साथ कहने लगे कि बच्ची, जब बच्चे बाप से मिलन मनाने के लिए बाबा के घर में पहुँचे हैं, बाबा के घर में आए हैं, तो बाबा और दादी दोनों ही जिस प्रकार साकार में दोनों एक दूसरे के साथ बच्चों के साथ मिलते थे, उसी प्रकार अभी भी बच्चों का मिलन सूक्ष्म रीति से बाबा करवाते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। बाबा ने कहा कि क्योंकि साकार में इतना समय, इतना साल साथ रहकर कर्तव्य किया है, रथ ने भी साथ निभाया है, तो बाबा भी जरूर दोनों मिलकर कंबाइंड होकर बच्चों को अनुभव कराएंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्ची हमसे पूछा अनुभव कल किया? तो मैंने कहा अनुभव किया, मैंने तो किया। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, इसलिए समय के अनुसार जब भी बाबा का मिलन प्रोग्राम होगा तो बाबा भी अपने बच्चों के साथ, रथ के साथ उसी प्रकार इमर्ज होंगे, पर उसका अनुभव जिन बच्चों की बुद्धि की लाइन बाबा से योग होगा तो बाबा उनको अनुभव कराएगा। तो बाबा बड़े प्यार से सुना रहे हैं और दादी तो बड़ी साक्षी होकर के बाबा की बात सुनती हैं, जैसे बहुत ही न्यारी प्यारी होकर दादी बैठी हुई है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची ठीक कहा ना? तो दादी कहती है बाबा आप जो कहेंगे ना वो तो ठीक ही है, 16 आना ठीक है। तो हमने कहा कि इसलिए दादी सभी की याद और भोग लेकर के आई हूँ। दादी कहने लगी कि हम भी सूक्ष्म में ब्राह्मण बच्चों को, ब्राह्मण भाई बहनों को समय के अनुसार याद करती हूँ। तो मैंने कहा आपके कॉटेज में भी आते हैं तब भी याद सभी को आती रहती है। तो दादी कहने लगी कि स्वाभाविक है, वह तो याद आएगी। बड़े प्यार से स्नेह के साथ दादी कहती है। तो मैंने कहा कि दादी फिर कुछ कहना आपको, कुछ तो सुनाओ। तो दादी बड़े प्यार से कहती हैं कि चाहे बाबा का घर हो, चाहे बाबा की कुटिया हो, चाहे बाबा का स्थान हो, चाहे दादी का स्थान हो, पर बाबा और दादी के स्थान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि साकार में भी
समाई रहती थी दादी बाबा के साथ, इसलिए याद के साथ उस स्थान पर भी वैसे वाइब्रेशन बने हुए हैं। इसलिए दादी भी सूक्ष्म में समय के अनुसार बाबा के साथ चक्कर लगाती है बीच बीच में। पर कई बच्चे अनुभव करते हैं, कई नहीं भी कर पाते हैं। पर बाबा ने कहा कि बच्ची, अभी समय के अनुसार बाबा का भी बहुरूपी उसी रीति से पाठ चलेगा, उसका अनुभव करना अब बच्चों का काम है। बाबा के एक रूप में अनेक रूप हैं और अनेक रूपों में बाबा सेवा कराएगा बच्ची के द्वारा। फिर तो जैसे कि बाबा के और दादी के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा ने भी बड़े प्यार से दादी को पहले स्वीकार कराया। दादी कहने लगी, नहीं बाबा, पहले आप स्वीकार करो। तो फिर जैसे कि दादी भी बाबा को स्वीकार कराने लगी और बाबा ने भी दादी को एक एक चीज़ के ऊपर बड़े प्यार से दृष्टि डालते हुए, निहारते हुए, शक्ति भरते हुए बड़े प्यार से दादी को भोग स्वीकार कराया। तो हमने कहा आज और कुछ कहना है दादी? बोला कि सभी भोग के लिए निमित्त आए हैं, बैठे हैं दादी कॉटेज में। तो दादी कहती है कि जो बैठे उनको भी याद देना, और जो आए भी ना सारा दिन तो कहना निमित्त है, नीलू बहन, तारा बहन जो, तो बोला उनको भी कहना जो सारा दिन आए ना तो भी उनको कहना दादी ने याद दी है। तो ऐसे लग रहा था कि दादी के बोल से कि जिस प्रकार साकार में दादी कभी कभी बड़े प्यार से इसी प्रकार कहती थी, सुनाती थी कि जो बैठे हैं उन्हें भी याद देना, और सारा दिन भी जो आते रहेंगे ना उन्हें भी याद देना, क्योंकि दादी की याद में बाबा समाया हुआ है। ऐसे कहते फिर जैसे बड़े प्यार से तो बाबा ने भोग स्वीकार कराए दादी को और किया भी, और फिर दादी का और बाबा का याद प्यार लेते हुए सभी के प्रति फिर नीचे आ गए। ओम शांति।